जो नींद में पड़ के सो जाए वो करवट लेना क्या जाने, और जिसके सीने में दर्द नहीं वो दूसरे का दर्द क्या जाने। तो वास्तव में हम सभी ने ऐसा सुना होगा और अक्सर सुनते हैं सत्संग में। बहुत से संत महात्मा बहनों के विचारों में कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि दास को ऐसी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स को दिखाया, तो उसके बाद सुमरन किया, अरदास की और संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर से जांच हुई और रिपोर्ट आई कि ऐसे कुछ है ही नहीं। किसी को पथरी का ऐसा बताया कि कुछ है ही नहीं, कैंसर बताया कुछ है ही नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें सुनी थी, आप सभी ने भी सुनी होगी। और बहुतों के ऊपर ऐसा मतलब कहते हैं कि अभी जो जैसे सुनाया कि जो कर नींद में पड़ के सो जाए वो करवट लेना क्या जाने, और जिसके सीने में दर्द नहीं वो दूसरे का दर्द क्या जाने। तो जब आपने आप पे बीतती है ना तो इंसान समझता है और विश्वास होता है। वास्तव में कहते हैं कि हमें हमें मतलब हम सभी को सत्संग में यही बताया जाता है कि सत्संग जब हम जाते हैं तो वहाँ पे 3 शक्तियाँ मौजूद होती हैं, निरंकार, सात संगत और सदगुरु, तीनों शक्तियाँ होती हैं। तो वास्तव में वो शक्तियाँ हमें किस तरह से अपनी तरफ खींचती हैं और हमारा मन जो है किस तरह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अगर ये भी देखा, अभी एक हमारी बहन है वो बता रही थी, उनको प्रॉब्लम थी, बहुत ही सेवादार बहन है, नाम नहीं लेना चाहूँगा फिलहाल। तो बहन का वीडियो भी पड़ा है, तो बहुत अच्छा हमारा रिलेशन है, मिलना जुलना भी है। तो कहीं दूर गए थे, दिल्ली से बाहर परिवार सहित गए थे, तो भवन पे दास को उनके दर्शन हुए। तो फिर बातों बातों में दूसरे दिन बातें हुई तो बोला दासी को काफ़ी मतलब खांसी आ रही थी और कमर हाथ पे बहुत दर्द हो रहा था, और दासी की सेवा भी लगी थी वहाँ पे। तो पता नहीं महापुरुषों वहाँ गई, बस अरदास कर दी, सतगुरु माता जी आपने सत्संग बुलाया, सेवा आपने लेनी है, अब आप जी की मर्जी है, जैसे मर्जी लो। बोला जब तक मैं सत्संग में रही ना ये एक बार खांसी आई, और पता नहीं दर्द था नहीं था, कुछ एहसास नहीं, इतनी कृपा। तो ये शक्तियाँ जो होती हैं, कहते हैं कि अभी बचनों में सुना था कि एक महात्मा जी बाबा अवतार जी से कह रहे थे कि एक बच्ची ने पूछा कि महात्मा जी एक बात बताओ, बड़े जो पहुंचे हुए संत होते हैं वो पहुंचे हुए संत कौन होते हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से समझा के और बड़े मीठे स्वर में बताया कि जो चलकर सत्संग पहुंच जाता है, जो सत्संग पहुंच जाता है वही समझो पहुंचा हुआ संत है। तो वास्तव में हम जो भी सत्संग जाते हैं वो पहुंचा हुआ संत है, कि सदगुरु ने जब कहते हैं बुलावा भेजा है, बुलाया है, तभी हम चल के जाते हैं। हम लाख कोशिश करते हैं आज हमें सत्संग जाना है जाना है, जब सत्संग का समय आता है आपने भी देखा होगा, और कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ, एंड टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाता है। दास दुकान में बैठा होता है, इधर की संगत करता है, अब देखता है संगत का समय हो गया। ऐसा होता है कि उस समय 1-2 ग्राहक ऐसे आ जाते हैं कि उनके साथ पूरा समय सत्संग का वहीं बीत जाता है, तो हम जात कर भी नहीं जा सकते। तो एक बार बताऊंगा, आप भी थी, कल की घटना बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, कि जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि वास्तव में ये सत्य है कि सत्संग में तीनों शक्तियां, निरंकार, सात संगत और सदगुरु, तीनों शक्तियां। सात संगत कोई मामूली सात संगत को मां का दर्जा दिया गया, और जो भी सात संगत में बहनें और बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सब ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। वास्तव में कहते हैं जब अपने आप पे बीती है तब पता चलता है, कि अक्सर देखा गया भैया जब तुम पे बीतेगी तब पता चलेगा। तो अपनी बात बताता हूँ कल की कैसे हुआ। कल एकदम बहुत ही कहते हैं कि रोम रोम खड़ा हो गया मेरा, कि हाँ वास्तव में, कि कहते हैं ना विश्वास जब तक नहीं होता ना, आप कहते हैं विश्वास हम कोई किसी पर करते नहीं, विश्वास दिलाया जाता है तभी हम विश्वास करते किसी पे। तो कल की बात बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। 1 हफ्ता हो गया, ये मेरे लेफ्ट साइड का जो पैर है, कमर से नीचे यहाँ से और पूरा दर्द होता है। रात को जब मैं लेटता हूँ तो पैर फैला के नहीं लेट, पूरे पैर में झंझनाहट थी, एकदम अंदर से नस का दर्द है। डॉक्टर को दिखाया था मंडे को, दवाइयाँ सजेस्ट की थी, 5 दिन की, अभी तक मैंने ली नहीं है, दवाई नहीं ली मैंने। एक न्यूरोबिन ले ली और एक मोबिजोक्स आधी गोली रात को खा लेता हूँ, तो थोड़ा सा चैन से आराम, अब कल से आराम है। तो कल क्या वो बहुत दर्द था कि घुटना मोड़ूँ तब भी ऐसे मोड़ के बैठता हूँ तब भी मतलब घुटने से और कमर तक दर्द होने लगा था, अगर फैला लूँ तो पूरे पैर में दर्द हो जाता है। तो कल भाई संगत गया, सत्संग गया। अब देखो सत्संग में नमस्कार ही करके अब बैठने की बारी, कहाँ बैठूंगा, बीच में बैठूंगा तो बैठने
कि बीच में बैठूंगा तो बैठ नहीं पाऊंगा क्योंकि वहां पे पैर फैला के बैठना पड़ेगा। तो दातार कृपा देखो, आप सभी को पता है, एक तरफ बहनें एक तरफ भाई बैठे तो बीच में रास्ता होता है। तो हॉल काफी भर चुका था, तो एकदम पीछे बैठने का मौका मिला, 2 महापुरुष के आगे जगह थी, बैठ गया। तो दास ने कोशिश नहीं की कि चौकड़ी मार के बैठूं, क्योंकि पता था दिक्कत है, मार नहीं पाएगा, तो कोशिश भी नहीं की। और इसलिए ऐसे एक पैर को, राइट साइड के पैर को मोड़ के और इसको पैर को काफी देर से फैला के बैठा। अब देखे आना जाना और महात्माओं को हिलना डुलना। तो क्या हुआ कि फिर मैं पैर को थोड़ा सा मोड़ा तो हल्की झंझनाहट, फिर थोड़ा सा मोड़ा, एकदम मोड़ के मैं ऐसे बैठा तो हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मगर महात्मा जो स्टेज से वचन आ रहे थे उस समय एकदम इकमिक हो गया, पूरी तरह से महात्मा जी के चेहरे पे अपनी नजर टिका के और उनके वचनों को ध्यान से सुन लिया। और उस समय थोड़ा सा बैठने में असमर्थता हो रही थी, तो क्या किया कि उस समय चौकड़ी मार के बैठे, कोशिश की, चौकड़ी मार ली। अब मान ली वो जो दर्द झंझनाहट नसों का था, कसम से बता रहा हूँ बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। वैसे जीन्स पहन रखी थी, आपको पता कि जीन्स में हम लोग चौकड़ी मार के बैठने में बहुत दिक्कत होती है, पैर फैला के बैठते, फिर भी चौकड़ी मार के बैठा। और वो जो दर्द था, वो जो नस का दर्द था कमर से नीचे पूरा, वो दर्द बिल्कुल भी एहसास नहीं, आराम से बैठा रहा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये दर्द था भी या नहीं है। चौकड़ी मार बैठा और जींस की वजह से आपको पता ज्यादा देर बैठ नहीं पाता, फिर थोड़ा सा फिर ऐसे किया, मगर वो दर्द बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। कल से काफी दर्द में आराम भी है, अभी देखो आराम से बैठा, कोई झंझनाहट नहीं है, कोई झंझनाहट नहीं है। अब जरा सोचो कि जो लोग कहते ना कई बार हमारा मन भटक जाता है, हम विश्वास में होते हुए भी और विश्वास में नहीं रहते हैं, हम विश्वास करते भी हैं, थोड़ी सी बात आती है तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो जो भी अगर ऐसा करते तो हाथ जोड़ के विनती है, पूर्ण विश्वास करें कि सत्संग जब हम जाते हैं वहाँ तीनों शक्तियाँ वास्तव में मौजूद होती है। त्रिवेणी साथ संगत में निरंकार और सदगुरु साथ संगत, तीनों शक्तियाँ जब मौजूद होती है तो हमारा कुछ भी नहीं होता बाल बाका, मतलब कुछ भी हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हमारा मन जो है ना, ये हमें भगाने की कोशिश करता है। अगर हम मन को एकाग्र कर लेते हैं तो हमारी सारी जितनी आपत्तियां विपत्तियां हैं सब वहीं ऐसे हो जाएंगी। अगर हम किसी दुख भरे लहजे में भी सत्संग जाते हैं, कोई परेशानी लेके जाते हैं और हम कह नहीं पाते, शरीर से कष्ट है या कोई घर परिवार परेशानी, हम कहें ना कहें, मगर अगर सत्संग में आपने दिल से, मन से, तन मन धन से बैठ गए और मन अगर आपका वहाँ टिका रहा तो वास्तव में आप सत्संग से निकल नहीं पाओगे। आपकी समस्या का समाधान अपने आप कैसे हो जाएगा, किसने किया, ये करने वाला दातार निरंकार सदगुरु सच्चे पातशाह। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आजकल मेरा वीडियो बहुत ही कम देखा जाता है, लाइक बहुत कम करते, पता नहीं हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें माफ कर देना। वैसे भी आप लोगों के सहारे देखो वीडियो बना लेता हूँ। अब बड़ी मुश्किल से, आप जी को पता, सभी के यूट्यूब चैनल हैं, सभी बनाते हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, बख्श दिया करो, बख्शनहार हैं आप। वीडियो देख के थोड़ा शेयर कर दिया करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो थोड़ा सा हौसला बना रहेगा। 4 पैसे मिल जाते हैं, अब तो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा, सब कुछ डाउन हो चुका है, अब उठाने वाले आप है। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। और जो मित्र भाई उनके लिए नमस्कार।